नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और आपको दोबारा एआर व्लॉग्स में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वन वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से। इसराइल, यहूदी, ज़हूनी ताकतें कितने हज़ारों साल से इसको वन वर्ल्ड ऑर्डर को नाफिज करने के लिए कोशिश करते हुए आ रही हैं, और जो अरब इसराइल जंगें हैं और इसके अलावा इसराइल का एक अलग रियासत का क़याम, और अब जो 2023 में जो जंग हो रही है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, ये सब उसी तसलसल का नतीजा है। तो नाज़रीन, हम बात करते हैं गुज़िश्ता एक दिहाई से इसराइल सरगर्म अमल है अपनी जो सरहदें हैं उनको वसअत देने के लिए। जी नाज़रीन, इसराइल का पूरा एक प्लान ये है कि ग्रेटर इसराइल बनाना है उन्हें। बहरहाल ग्रेटर इसराइल से तो एक चीज़ ये भी है ज़हन में आती है कि उधर भारत भी अखंड भारत का सपना लेकर बैठा हुआ है। बहरहाल इंशाल्लाह वो तो एक सपना ही रह जाएगा, और ये इंशाल्लाह ग्रेटर इसराइल का भी एक सपना ही रह जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, हम आगे चलते हैं। ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए इसराइल ने सबसे पहले जो एक काम किया वो था इकॉनमी को शिकंजे में करना। दुनिया की तमाम जितनी भी इकॉनमी है उसको उसने अपने शिकंजे में किया, और उसके साथ साथ उसने बड़ी बड़ी जो जाइंट कंपनीज हैं उसमें उनके शेयर्स बाकायदा मौजूद हैं। नाज़रीन, सबसे बड़ी बात, सुपर पावर अमेरिका, जो पूरी दुनिया में जो भी बिजनेस होता है वो डॉलर में होता है, और इस डॉलर को इन्होंने काबू किया, और सुपर पावर अमेरिका एक इशारे पे नाचता है यहूदियों के, नसरानियों के, यानी कि इजरायली रियासत के। बहरहाल नाज़रीन, आगे चलते हैं। इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहूदी जो है वो एक अरसे से प्लानिंग करते हुए आ रहे हैं, और जितनी भी उनकी पेशिंग गोइयाँ हैं उनकी एक किताब है, मुक़द्दस किताब है, तालूत उसका नाम है, और उसकी रोशनी में वो इन तमाम पेशिंग गोइयों का मुताला करते हुए आ रहे हैं और प्लानिंग करते हुए आ रहे हैं। एक तरफ यहूदी मुताला और प्लानिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुसलमान सो रहे हैं, और ऐसे सो रहे हैं कि इन्हें कोई जगा ही ना हो। आगे चलते हैं नाज़रीन। इनका मानना है कि चाँद गिरहन यहूदियों के लिए बहुत ज़्यादा नफरत की अलामत है, और इनकी किताब में बाकायदा ये मौजूद है कि 4 जो लगातार सीक्वल में, यानी कि एक सीक्वेंस के साथ जो आएंगे ब्लड मून, यानी कि खूनी चाँद गिरहन जो होता है वो इनके लिए इस चीज़ की अलामत है कि दुनिया में जंग की तलवार लटक रही है। नाज़रीन, ब्लड मून यानी कि जब चाँद ग्रहण होता है और उसका पूरा जो कलर होता है वो रेड हो जाता है, खून की तरह हो जाता है, और वो लगातार एक के बाद एक 4 दफ़ा ये रोनुमा हो, और ख़ास उन्हीं दिनों में हो जब इनके ख़ुसूसी त्यौहार मनाए जा रहे हों, तो इनके लिए ये बात कही जाती है और इनकी किताबों में भी लिखी हुई है कि एक ऐसी जंग की अलामत है कि जिसमें इनिशियली तौर पे जो वॉर स्टार्ट होगी, यानी कि विदाई तौर पे उसमें तो इसराइल को एक बड़ी क्या कहते हैं नुकसान से और एक बड़ी शिकस्त का सामना होगा, और उसके साथ-साथ उन पे बहुत ज़ुल्म भी होगा। लेकिन एक ख़ास बात ये है, इनका मानना ये है कि इसका इख्तिताम जो होगा वो इसराइल की फ़तह पर होगा। नाज़रीन, तसव्वुफ़ का इल्म इसराइलियों में बहुत ज़्यादा आम है, और इसको बड़ी अहमियत का हामिल भी समझा जाता है, और तालूत ऐसी किताब है कि जिसके तवस्सुत से ये तसव्वुफ़ के इल्म को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इसकी ख़ास बात ये थी कि ये लिखते नहीं थे, किताबें नहीं बनाते थे। इस इल्म के हवाले से जो इनका इल्म होता था, इनकी पेशीन गोइयाँ होती थी, ये ज़बानी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा था। बहरहाल इनोवेशंस आती गई, दुनिया आगे बढ़ती गई, और फिर इन्होंने बाकायदा तौर पे इस इल्म के हवाले से 4 किताबें लिखी जो बहुत सिक्योर हैं, जो सिर्फ़ ख़ास यहूदी ही पढ़ सकते हैं। ख़ास यहूदी बिल्कुल समझ चुके होंगे, हर यहूदी नहीं, जो बिल्कुल ख़ास यहूदी इनके होते हैं, जो इनके 14-15 ख़ानदान हैं, उसके हवाले से उन किताबों के जो नाम है नाज़रीन, सबसे पहली किताब है हाबीर, दूसरी है सफ़र राज़ील, तीसरी है हमालिक, और चौथी है ज़ोहर। इन तमाम किताबों में इनकी पेशीन गोइयाँ लिखी हुई हैं, और जो ब्लड मून है उसके हवाले से भी काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। नाज़रीन, इनके नज़दीक जब 4 खूनी ग्रहण हो जाते हैं, यानी कि और तो यानी कि जब ब्लड मून होता है तो इनके ऊपर आफ़तें आती हैं, लेकिन बाद में इनके लिए राहत का बाइस होता है। इनका ऐसा मानना है, और गुज़िश्ता 5 दिहाइयों से, यानी कि 50 साल से ये इन ब्लड मून्स का बड़ा इंतज़ार कर रहे थे, और बिल आखिरकार पहला ब्लड मून जो रूनुमा हुआ 15 अप्रैल 2014 को। जी नाज़रीन, ये बिल्कुल उन्हीं दिनों में हुआ जब यहूदियों का एक त्यौहार मनाया जाता है, मुक़द्दस त्यौहार मनाया जाता है यदश, और इसको इंग्लिश में कहते हैं पासओवर। ये 7 दिन तक चलता है, और इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें ये सिर्फ़
एक ख़ास किस्म की जो रोटी बनाते हैं, सूखी रोटी कहलाती है वो, और ख़ास किस्म की रोटी बनाई जाती है, और उसमें ये लोग जो इनकी दीवार गिरिया है, वहाँ जाकर बहुत गिरिया उज़ारी करते हैं और वहाँ पर कुर्बानी देते हैं। फिर नाज़रीन इसी का तसलसल बढ़ता है और उसी साल 8 अक्टूबर 2014 को दूसरा फुल ब्लड मून होता है, और ये भी उन्हीं दिनों होता है जब इनका त्योहार मनाया जा रहा होता है, और उस त्योहार का नाम है फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल। जी नाज़रीन, फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल जो है इनका त्योहार है, और इसको स्कॉट भी कहा जाता है। और इसकी ख़ास बात ये है कि इसके आखिर के दिनों में यौम किपुर या यौम कपूर मनाया जाता है, जो कि एक उस बात की निशानी है कि जब ये सहरा मिस्र से दरियाए सीना की तरफ रुख करेंगे, ट्रैवल करेंगे या हिजरत करेंगे, और ये इनकी फ़तह की अलामत समझा जाता है। और इस चीज़ को ये भी कहा जाता है कि उस दिन वन वर्ल्ड ऑर्डर का निफाज़ हो जाएगा। बहरहाल नाज़रीन इसी का तसलसल चलता है, और तीसरा खूनी यानी कि ब्लड मून जो होता है वो 4 अप्रैल 2015 का होता है, और ये भी यदश के दिन में होता है, और 28 सितंबर 2018 को होता है, यानी कि 4 खूनी गिरन तो इनके मुताबिक हो चुके हैं। और नाज़रीन एक बात ज़ेर गौर है कि 2006 के बाद से कोई ऐसी इसराइल फ़लस्तीन और इसराइल अरब के दरमियान कोई जंग रूनुमा नहीं हुई। छोटे-छोटे हमले हुए और गुरिल्ला वॉर टाइप की हुई। लेकिन अब 2023 में, सन 2023 के अंदर ये बात ज़ेर गौर है कि जो जंग अभी चल रही है, ये इसके ऊपर बाकायदा तौर पर तीसरी आलमी जंग के असरात मंडरा रहे हैं। तो बहरहाल देखते हैं आगे जाके वो किस करवट बैठता है। बहुत सी आलमी कुव्वतें इस जंग को रोकने पे कोशिश कर रही हैं, लेकिन रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बाकायदा तौर पर यूनाइटेड नेशन में एक करारदाद पेश की, जो कि मुस्तरद कर दी गई। और आज के दिन 17 अक्टूबर जो बाइडन इसराइल पहुंच चुका है। इसके अलावा टोनी ब्लिंकन भी अपना मिडिल ईस्ट का टूर पूरा करके इसराइल पहुंच चुके हैं। नाज़रीन बात यहाँ तक ही ख़त्म नहीं होती। बात ये भी है कि सबसे बड़ा जो खतरा है वो अमेरिका और इसराइल के लिए वो है टर्की। टर्की बहुत बड़ा खतरा है इनके लिए, और उसको टर्की को कंट्रोल करने के लिए अमरीकी 2 बहरी बेड़े भेज चुका है समुद्री साहिली पट्टी पर, और यानी कि जो समुद्री बॉर्डर है उनका तुर्की का वहाँ पर, ताकि तुर्की को वहाँ से कंट्रोल किया जा सके। बहरहाल नाज़रीन अब तक के लिए तो हम इतना ही, लेकिन इसके जो दूसरा पार्ट होगा वो भी हम कल आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये अभी कंप्लीट हमने बताया नहीं है, क्योंकि आगे जाके 2011 के हवाले से, उसके बाद के हवाले से जो वाक़यात हैं और कुछ अहादीस मुबारक हैं, उन सबको लिंक किया जाएगा, और अब तक ये मालूमात मुकम्मल तौर पर कम वक्त में पहुँचाई जाएंगी कि देखिए कि यहूदी कितने हज़ार साल से ये अपनी एक प्लानिंग करते आ रहे हैं, और हम मुसलमान एक ऐसी कौम हो चुके हैं कि जो एक बहुत ज़रूरी काम से सो रहे हैं, और हमारे जो हुक्मरान हैं बस उनका तो क्या कहिए। बहरहाल मिलते हैं एक और इसी का जो तसलसल होगा, इसका जो दूसरा हिस्सा होगा उसके साथ कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।